ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए मित्रों, यह फिलहाल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, आपका धन, परिवार, फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु और बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की, उन्नति, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। 17 सितंबर को मित्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। बुध आपके अपनी उच्च मूल त्रिकोण कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु आपके वक्री होकर स्वग्रही अपनी मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन 24 तारीख को कन्या राशि में अपनी जो नीच कन्या राशि है 24 तारीख को नीच राशि में प्रवेश करेंगे। शनि वक्री होकर अपनी स्वग्रही मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मीन राशि वाले जातकों के ऊपर माह सितंबर यानी सितंबर का महीना 2022 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले हेल्थ की दृष्टि से यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है आपकी कुंडली के अंदर। यहाँ पर आपकी कुंडली में एक तो पंच महापुरुष योग में से योग बनता है हंस नामक योग। एक तो हंस योग बना हुआ है, दूसरा आपकी कुंडली में एक भद्र नामक योग बना हुआ है, और तीसरा आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग बना हुआ है, और चौथा आपकी कुंडली में समसप्तक योग बना हुआ है। बहुत शुभ से भी शुभ स्थिति। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, मेंटली फिजिकली बैलेंसिंग बनी रहेगी, आध्यात्मिकता का भाव उत्पन्न होगा, भगवान की पूजा पाठ चैरिटी जो भी आप करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको आत्मिक शांति और मानसिक शांति आपको मिलेगी। और धार्मिक सामाजिक कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा, उससे आप लाभ गेन करेंगे। आपकी इंपॉर्टेंस अहमियत बढ़ेगी, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी और आध्यात्मिकता का भाव उत्पन्न होगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो धैर्य निर्णय रखते हुए संयम पूर्वक आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और बहुत आत्मिक शांति आपको यहाँ पे फील करेंगे और शारीरिक मानसिक संतुलन ओवरऑल ठीक रहेगा। लेकिन परिवार की दृष्टि से स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई हुई है। परिवार के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद क्रिएट हो सकता है, वहाँ से आपको नुकसान भी हो सकता है। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आपकी आ सकती है। परिवार में किसी सदस्य का नुकसान हो सकता है। भविष्य के लिए निवेश करना चाहें फिलहाल के लिए टाल दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। लेकिन परिवार के बीच में कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा अगर आपका उत्पन्न हो, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो आप क्रोध उत्तेजना से बचें। खास तौर से आपको मेरी सलाह कि अपनी वाणी के ऊपर, अपनी बोलचाल, अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपके परिवार में आपका माहौल ख़राब हो सकता है और आगामी परिवार वालों की तरफ से आपको कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सावधानी बरतिए। अंत में उपाय बताएंगे, उसको कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, आपका पराक्रम में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, नए संबंध, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी, छोटे भाई बहन जो आपके नीचे हैं, आपसे छोटे हैं, आपके नीचे जो कार्यरत है, आपके प्रिय बंधु, पड़ोसी, आपके वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, नए संबंध स्थापित होंगे, उनके बीच में आपका पराक्रम बढ़ेगा और वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। संबंध ओवरऑल आपके ठीक रहेंगे। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। अब तक योजना बना रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, कोई वाद विवाद की स्थिति थी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वहाँ से बाहर आएंगे। अब जो आप योजना बनाएंगे, कोई मकान लेना है, कोई वाहन लेना है या कोई संपत्ति आपको लेनी है, कोई योजना बनाएंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। जो वाद विवाद की स्थिति थी उससे बाहर आ जाएंगे। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, घर में शांति का माहौल क्रिएट होगा, आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, कोई फाइनेंशियल लाभ भी उनसे गेन कर सकते हैं। संतान की तरफ का लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। संतान की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी संतान को उनका लाभ सहयोग मिलेगा, उनके विवाह शादी के संबंध, नौकरी में, पढ़ाई में, बिजनेस में तरक्की उन्नति, ओवरऑल संतान से संतुष्टि मिलेगी।
कोऑर्डिनेशन तालमेल संतान के साथ अच्छा रहेगा। एकाग्र होकर विद्यार्थी और पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कोई डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है, कोर्स करना है, प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं के बीच में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। 17 तारीख तक स्थिति बहुत अच्छी ठीक है, आपकी अहमियत बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा और तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है और तरक्की उन्नति के अवसर आपके प्राप्त हो सकते हैं। शत्रुओं उसके बीच में वर्चस्व, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे राहत मिलेगी, लेकिन 17 तारीख के बाद स्थिति फिर आपके प्रतिकूल जा रही है। 17 तारीख के बाद अचानक से कोई शत्रु निखर कर उभर कर सामने आ सकता है, आपको नुकसान देने की कोशिश कर सकता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकता है। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति को आप फेस कर सकते हैं, नौकरी की तरक्की उन्नति में कोई बाधाएं आ सकती है, नई नौकरी लगने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो 17 के बाद थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़े उपाय करेंगे, हम आपको अंत में बताएंगे। 17 तक स्थिति आपके अनुकूल है, थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन 17 के बाद स्थिति थोड़ी प्रतिकूल बन रही है। तो आप विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, पति पत्नी है, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी। 17 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। यहाँ पर बुध आदित्य योग भी आपका बन रहा है। सूर्य वहाँ अच्छे फल नहीं देंगे, लेकिन बुध आपको बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच में समन्वय बढ़ेगा, कोई मतभेद डिफरेंसेस थे, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, किसी प्रॉब्लम में थे, वह प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी, संबंध आपके अच्छे बनेंगे, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, आपके मधुर संबंध स्थापित होंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, अब आप प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। नए प्रेम संबंध बनेंगे, पहले से चल रहे विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, एक दूसरे का लाभ सहयोग प्राप्त होगा। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन 17 तारीख के बाद थोड़े सतर्क और होशियार हो जाइए, जल्दबाजी में कोई कार्य मत करें। फिर पति पत्नी के बीच में मतभेद डिफरेंसेज या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नई विवाह शादी कहीं होने जा रही है, संबंध होने जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम्स, कोई व्यवधान आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में धोखा चीटिंग क्रिएट हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नुकसान कोई क्रिएट हो सकता है। तो 17 तारीख तक तो स्थिति आपके अनुकूल है, 17 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी प्रतिकूल बन सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरती, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें, धैर्य और संयम बनाए रखें, सावधानी बरतें और थोड़े उपाय करें, ये आपको अंत में बताएंगे। अचानक से कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, नसों की हड्डियों की प्रॉब्लम, कोई ब्लॉकेज, कोई अंडर पार्ट्स की तकलीफ, यूरिन की या प्रोस्टेट की महिलाएं तो थोड़ी प्रॉब्लम, तो यूरिन से संबंधित, यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अंडर पार्ट्स की तकलीफ हो सकती है। तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पिता के से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है। विदेशों की यात्राओं में थोड़ी होशियारी बरतें, थोड़ी सावधानी बरतें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान भी हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन अंततः थोड़ा अगर ध्यान रखते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो आपको तो आप वहाँ से लाभ भी गेन कर सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः हो सकती हैं, लेकिन तारीखें पोस्टपोन भी हो सकती हैं। आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आप प्राप्त करेंगे। तरक्की उन्नति आप करेंगे, लेकिन थोड़ा प्रयत्न, थोड़ी मेहनत, आपको थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा। तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपको साथ देगा, थोड़ा कर्म भी आपको यहाँ पर करने पड़ेगा। करियर व्यवसाय की दृष्टि से करियर चलाने के लिए आपको नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या कोई व्यापारी है, उसमें कोई बदलाव करना है, कोई चेंजेस लानी है आपको, तो आप ला सकते हैं। कोई नौकरी में बड़ा परिवर्तन करना है, नौकरी स्विच करके दूसरी नौकरी करनी है, तो आप कीजिए, प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और नौकरी में भी तरक्की उन्नति के योग मिलेंगे कि आपके योग यहाँ पर बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, इंक्रीमेंट्स करना है, कोई चेंजेस लाना है या कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना है, आप खोल सकते हैं। जितना प्रयास, जितना परिश्रम, जितना पुरुषार्थ आप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी करियर से रिलेटेड। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, के स्रोत बने, रुकावटें आ रही थी, व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे, सुचारू रूप से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, खासतौर से इसमें जो आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ गेन करेंगे। स्थिति अच्छी है, नए संबंध आपके स्थापित होंगे और यानी सोर्स ऑफ इनकम के लिए आज से स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपके पक्ष में है। लेकिन जो जातक विदेशों में, उनके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण टाइम, उनकी नौकरी छूट सकती है, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेश आते जाते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, तो पैसा आपका फंस सकता है, अटक सकता है, आपके पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है, आपके पैसे का लॉस हो सकता है, पैसा चोरी हो सकता है,
और आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उपाय करने की ज़रूरत है, यह हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, ओवरऑल अगर हम गोचर ग्रह की बात करें चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। अगर हम चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्र राशि के अनुसार माह सितंबर 2022 आपको काफ़ी शुभ फल प्रदान करने वाला है, यानी लाभदायक और तरक्कीदायक उन्नतिदायक सिद्ध होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, वह आपका प्रारब्ध है, वह आपके पिछले जन्मों के कर्म है, इस जन्म का आपका दर्पण है, यानी मिरर है, आपकी ज़िंदगी का आधारभूत है, इसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर मीन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतरदशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है, तो आप निश्चित मानिए मीन राशि वाले जातकों के लिए माह सितंबर 2022 90% तक लाभदायक तरक्कीदायक उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतरदशा आपके पक्ष में नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल चल रही है, तब संभवतः शुभ प्रभाव में कमी आ सकती है और बीच बीच में थोड़ी कठिनाई और परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। हमसे कराना चाहें हमसे करा सकते हैं, किसी अन्य सुयोग्य ज्योतिष से कराना चाहें उससे करा सकते हैं। हमारे आपको बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी मात्र हमारे आश्रम के नाम पे आपको जमा करनी पड़ती है, हम आपको संपूर्ण विश्लेषण आपको करके देते हैं। देखिए मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के लिए जो जरूरी उपाय बनता है वह उपाय ये बनता है कि आप ओम गंग गणपति में 108 टाइम्स इस मंत्र का जाप करें, सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, मंगलवार को प्योरिटी शुद्धता से रहें और सप्त धान्य सप्त अनाज जिसको सतनाजा बोलते हैं एक मुट्ठी क्लॉकवाइज लें, 7 बार सिर के ऊपर घुमाएं, पक्षियों को डालें और काली चींटियों को पीसी हुई शुगर प्रतिदिन खिलाएं और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। यह कार्य अगर आप श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक कंटिन्यूटी में यानी लगातार करते हैं आप, तो निश्चित रूप से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।